हेलो बच्चों, आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर को। क्लास 9 के लिए होगा चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज कवर करेंगे 2.2 और क्वेश्चन कवर करेंगे 15। सिर्फ 15 क्यों? क्योंकि इसमें 6 क्वेश्चन है। किस बुक से देखेंगे? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से, या फिर हमारे हाथ में जो किताब दिख रहा है इसी बुक से देखेंगे। इसका अगर कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो एक बार पिन कमेंट को जरूर चेक करना, क्योंकि वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में इसका कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो पिन कमेंट को जरूर चेक करना। चलो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 6 क्वेश्चन है, मजेदार होंगे सारे के सारे। यहाँ तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? इफ एक्स वाई ए बी आर पॉजिटिव रियल नंबर। बार बार नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 6 में सेम ही एडिंग होगा। तो क्वेश्चन क्या है? इफ एक्स वाई ए बी आर पॉजिटिव रियल नंबर, ये सब पॉजिटिव है और साथ में रियल नंबर है। प्रूव दैट 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का पावर ए माइनस बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का पावर बी माइनस ए इज इक्वल टू 1 लेके आना है। ये LHS और इधर वाला RHS क्योंकि प्रूफ करना है। तो देखो हम लोग करेंगे क्या, 1 का जगह 1, यहाँ भी 1 प्लस एक्स का पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स का पावर बी। सर क्यों हुआ ये? अब यहाँ देखो, ए का पावर m डिवाइडेड बाई ए का पावर n इज इक्वल टू ए का पावर m माइनस n। अगर बेस सेम हो डिवाइड में हो, बेस सेम हो और डिवाइड में हो बेस, तो पावर को माइनस करते हैं। तो भैया यहाँ पावर पहले से माइनस करके दिया हुआ है, ए माइनस बी पहले से पावर माइनस है, तो उसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक्स का पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स का पावर बी, एक्स का पावर बी तनी सूनर राइटिंग में लिखेंगे। ठीक है, तनी सूनर राइटिंग में लिखेंगे, प्लस इसको भी उसी तरीके से तोड़ेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स का पावर ए। ठीक है, ये तो फॉर्मूला रब कर दिया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1, ऊपर में 1, इस दोनों का एलसीएम लोगे तो एक्स का पावर बी, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स का पावर बी, और यहाँ एक्स का पावर ए, एक्स का पावर बी इंटू 1 एक्स का पावर बी, और 1 से मल्टीप्लाई करो उतना ही रह जाएगा। इसमें भी सेम टू सेम वही सेम चीज होगा, एलसीएम एक्स का पावर ए और ये एक्स का पावर ए एक्स का पावर बी। ठीक है, ये डिवाइड में है, ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई एक्स का पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर ए, प्लस ये भी डिवाइड में, ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई एक्स का पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी, एक्स का पावर बी। अब ये दोनों एलसीएम सेम है क्योंकि प्लस में एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी, एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी, दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर ए, और ये एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर ए। अब ऊपर नीचे मिला के देखो, दोनों सेम टर्म है, दोनों कट जाएगा, कितना बच जाएगा? सिंपल वन, दोनों कट जाएगा और कितना बच जाएगा? सिर्फ एक। अगला, ऊपर का हेडिंग सेम कि एक्स वाई ए बी जो है वो पॉजिटिव है। थोड़ा ब्रैकेट से डरना नहीं, आराम से बनाओ, बनेगा। आराम से बनो, बनाओ, बनेगा। LHS RHS लिखना है, इधर को LHS लिखना, उधर को RHS लिखना। यहाँ पे क्या करेंगे? बिग ब्रैकेट है, फिर करली ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट, और उसका पावर ए प्लस बी। क्वेश्चंस नहीं पढ़े क्योंकि पढ़ के भी कौन सा समझ में आने वाला है। तो ये बिग ब्रैकेट, ठीक है, ये करली ब्रैकेट को खोलते हैं, एक्स का पावर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी। सर ये क्या किए? अरे बबुआ, ए का पावर m उसका पावर n, क्या करते हैं? पावर को मल्टीप्लाई, पावर को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी तो होगा a इंटू ए स्क्वायर और a इंटू बी ए बी, नीचे भी वही a इंटू ए स्क्वायर और a इंटू बी ए बी, डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड का साइन था तो डिवाइड, यहाँ भी वही सेम चीज, एक्स का पावर बी स्क्वायर माइनस ए बी होल डिवाइडेड बाई एक्स का पावर बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ भी वही काम किए, पावर को मल्टीप्लाई। ठीक है, पावर को मल्टीप्लाई कर लिया सर, बिग ब्रैकेट दिया और उसका होल पावर ए प्लस बी है, उसका होल पावर कितना है? ए प्लस बी है। चलो ये भी हो गया सर। अब ये ऊपर नीचे है तो डिवाइड में है, ऊपर नीचे है तो किस में है? डिवाइड में है। डिवाइड में पावर माइनस होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी ए बी माइनस ए बी। सर माइनस ए बी क्यों हुआ? ठीक है, ऊपर नीचे है तो डिवाइड में बीच में माइनस लगाते, अगर सपोज यहाँ ऐसे लगा भी दिए तो ये प्लस कर देते हैं ऐसे, ये प्लस था ना बबुआ, फिर से समझा हो। एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस ए बी एम माइनस एन, ऊपर वाला पावर को m ले लिया, नीचे वाला पावर को n ले लिया, m माइनस एन क्योंकि डिवाइड में था। फिर ये डिवाइड का साइन, ये भी ऊपर नीचे है तो वही सेम चीज करेंगे,
बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और होल पावर कितना है, ए प्लस बी। होल पावर कितना है, ए प्लस बी। अब ब्रैकेट खोल लो, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, डिवाइड का साइन, एक्स का पावर बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, होल पावर ए प्लस बी। ये बी स्क्वायर प्लस में है, ये बी स्क्वायर माइनस में कटेगा, ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में कटा, एक्स का पावर माइनस ए बी तो माइनस टू ए बी, होल डिवाइडेड बाई, मतलब डिवाइड का साइन जो था यहाँ भी एक्स का पावर माइनस ए बी माइनस टू ए बी। दोनों का बेस सेम, दोनों का बेस सेम, डिवाइड में है तो पावर को माइनस करेंगे, तो माइनस टू ए बी, और ये माइनस में है और माइनस करना है मुझे, तो माइनस माइनस प्लस टू ए बी। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड के कारण माइनस लगता, और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, और ये ए प्लस बी, दोनों कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो एक्स का पावर जीरो और उसका होल पावर ए प्लस बी। जीरो से मल्टीप्लाई करोगे भैया एक्स का पावर जीरो ही होगा, किसी भी चीज़ का पावर जीरो वैल्यू वन, किसी भी चीज़ का पावर जीरो वैल्यू वन, सिर्फ वन लेके आना था। नेक्स्ट, ये भी वैसे ही है, सेम टू सेम, फिर से प्रूफ करना है ये बराबर वन। यही तो एक अच्छा चीज़ है कि सब में वन लेके आना है, ठीक है, वन लेके आना है। और ये क्वेश्चन शायद तनीसा अलग है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा सुधारोगे, मतलब ये होगा एक्स का पावर वन डिवाइडेड बाई ए माइनस बी होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे पूरा लाइन खिंचा गया है, तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सुधार देता हूँ, ये एक्स का पावर में होगा, ठीक है, बस इतना ही देख लो बच्चा, ठीक है, बस इतना ही देख लो। तब में एक्स का पावर होल डिवाइडेड में नहीं था, होल डिवाइडेड में नहीं था, ठीक है, बबुआ समझ में आ गई हुई। अब इतना बराबर वन करना है, करेंगे क्या सर, बबुआ का सीखे नहीं आता रहा कि हम ए का पावर एम ओकर पावर एन, ए का पावर एम एन, हिंदी वाला बोल रहा है सर हमको तो समझ ही नहीं आया, तोहरों का समझावा तो नहीं हो, फिर बोलेगा सर फिर क्या कह देला, अरे मतलब बतावा तो नहीं, तू रुका 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 रुका, एक सॉरी चलो मिटा देते हैं फिर से आपके लिए, ए का पावर एम और उसका पावर एन, तो यहाँ पे पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, पूरा एक्सपोनेंट तो मेरा जीवन निकल गया यही बताते बताते, और एक ही को जीवन था, एक ही को जीवन है, वो धरती पे पहली बार आए हैं, उसके पहले भी आए होंगे पता नहीं, ठीक है, तो पावर को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी वही काम करेंगे, एक्स का पावर वन बाई ए माइनस बी इंटू इंटू वन बाई ए माइनस, फिर यहाँ भी एक्स का पावर वन बाई बी माइनस सी इंटू वन बाई बी माइनस ए, यहाँ भी वही सेम चीज, एक्स का पावर वन बाई सी माइनस ए इंटू वन बाई सी माइनस बी, ठीक है, सी माइनस बी, इसको भी ब्रैकेट में ले लो, ए का पावर एम उसका पावर एन, पावर को मल्टीप्लाई, पावर को मल्टीप्लाई, पावर को मल्टीप्लाई, पावर को मल्टीप्लाई। एक चीज हमने देखा क्या कि सबका बेस सेम है, एक्स एक्स एक्स, बेस सेम, पावर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है बेस, तो पावर को प्लस करेंगे, वन डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ए माइनस सी प्लस वन डिवाइडेड बाई बी माइनस सी बी माइनस ए प्लस वन डिवाइडेड बाई सी माइनस ए सी माइनस बी, ठीक है, प्लस प्लस प्लस, पावर को प्लस करना है, कर दिया सर, पावर को प्लस करना है, कर दिया सर, अब क्या करें, कुछ तो करना होगा। हाँ, एक चीज़ें देखो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ ए माइनस बी है लेकिन यहाँ बी माइनस ए है, टर्म तो सेम है लेकिन साइन का अपोजिट है, मतलब साइन अपोजिट है, यहाँ ए प्लस में है तो इसमें ए माइनस में है, इसमें बी माइनस में है तो इसमें बी प्लस है, उसी प्रकार यहाँ ए माइनस सी है तो यहाँ सी माइनस ए है, लाइक टर्म है, यहाँ बी माइनस सी है तो यहाँ सी माइनस बी है, टर्म तो सेम है, अपोजिट साइन के साथ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब में माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, देखो ध्यान से, ये लाइन समझना, ये अच्छा लाइन है अभी जो लिखने जा रहे हैं, ये एक्स का पावर वन डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, पहला वाला जैसा था वैसा ही रखा, और ये जो ए माइनस सी है
इसको हमने माइनस कॉमन लिया और इसको पलट के लिखेंगे सी माइनस ए माइनस सी है, हमने क्या लिखा माइनस, ब्रैकेट के अंदर सी माइनस है, मल्टीप्लाई करके देखो माइनस सी, माइनस माइनस प्लस ए माइनस सी हो गया, ए माइनस सी हो गया, मतलब इसमें हम माइनस कॉमन लेंगे और इसका माइनस लगाएंगे ऊपर, इसमें हम माइनस कॉमन लिया और साइन लगाया ऊपर और इसको पलट के सी माइनस है, सी माइनस है, ठीक है। उसी प्रकार बबुआ ये तो नहीं समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ये समझ में आया आगे सारा चीज समझ में आएगा, ये नहीं समझ में आएगा दिक्कत होगा। यहाँ ए माइनस सी लिखा हुआ था, हमने सी माइनस ए किया, ऊपर माइनस लगाया, प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी माइनस सी, बी माइनस सी, ये बी माइनस ए है, हम इसको ए माइनस बी करेंगे, पलटे फ्लिप किया ए माइनस बी माइनस ए को ऊपर लगाएंगे माइनस, प्लस यहाँ भी सी माइनस है तो इसको भी पलट के लिखेंगे बी माइनस सी और यहाँ लगा देंगे माइनस, यहाँ लगा देंगे माइनस। अब ये तीनों का एलसीएम लेंगे, ये तीनों का क्या लेंगे एलसीएम, एक्स का पावर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, सी माइनस ए। सर कैसे आया, तनिक एलसीएम बता दीजिए, आइए तनिक एलसीएम बताते हैं। ऐसे तो डायरेक्ट आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं आया तो समझिए भैया, सी माइनस ए कॉमा बी माइनस सी और ए माइनस बी कॉमा, यहाँ पे है आपका सी माइनस ए और बी माइनस सी, ठीक है। एलसीएम के लिए एक नंबर लिखेंगे, कम से कम 2 डिवाइड होना चाहिए। तो सपोज ए माइनस बी से डिवाइड करते हैं, ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे ये 1 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा क्या सिर्फ सी माइनस ए, यहाँ क्या बच जाएगा बी माइनस सी और यहाँ बच जाएगा आपका दोनों सी माइनस ए भी और बी माइनस सी भी, बी माइनस सी भी, फिर बी माइनस सी से डिवाइड कर दो, यहाँ सी माइनस ए बचा हुआ रहेगा, यहाँ बच जाएगा आपका 1 और इसमें बच जाएगा सी माइनस ए। फिर जब सी माइनस ए से डिवाइड करेंगे ये भी 1 ये भी 1, यही तो 1 ही था, एलसीएम बराबर ये तीनों मल्टीप्लाई, ये तीनों मल्टीप्लाई, या फिर ऐसे भी ये बेस्ट तरीका है एलसीएम निकालने का, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये तरीका से आराम से समझ में आ जाता है। तो अगर सर लिखे ठीक से नहीं थे आप लिख लो अच्छे से, बताया जैसे वैसे कर लो। ए माइनस बी इसमें भी है, ए माइनस बी इसमें भी है, सी माइनस ए इसमें भी है, सी माइनस ए इसमें भी है, बी माइनस सी इसमें भी है, बी माइनस सी इसमें भी है, तो तीनों है तो एक एक बार लिखा जाएगा, ठीक है। तीनों है 2 3 5, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया। अब ऊपर क्या लिखेंगे, ये तो माइनस का माइनस रहेगा, ये तो माइनस का माइनस रहेगा, ए माइनस बी और सी माइनस ए है, ए माइनस बी और सी माइनस ए ये दोनों है, क्या नहीं है तो बी माइनस सी नहीं है, क्या नहीं है तो बी माइनस सी नहीं है, यहाँ बी माइनस सी, फिर यहाँ माइनस का माइनस रहेगा, ठीक है। इसमें क्या नहीं है भैया चेक करो, तो बी माइनस सी है, ए माइनस बी है, क्या नहीं है तो सी माइनस है, सी माइनस है। फ्रैक्शन का एडिशन जैसे करते हैं एकदम सेम टू सेम वैसे ही, फ्रैक्शन का एडिशन जैसे करते हैं सेम टू सेम वैसे ही, इसमें आपका सी माइनस ए है, बी माइनस सी है, क्या नहीं है तो ए माइनस बी, माइनस का माइनस ए माइनस बी, ये रब कर दो। अब एक्स का पावर मल्टीप्लाई करो माइनस से, माइनस बी प्लस सी, माइनस सी प्लस ए, माइनस ए प्लस बी, होल डिवाइड बाय नीचे वाला जस का तस, नीचे वाला जस का तस, माइनस बी माइनस सी प्लस ए माइनस ए, ऊपर कुछ नहीं बचा, जीरो, जीरो बाई समथिंग ऑलवेज जीरो, और किसी भी चीज़ का पावर जीरो वैल्यू 1, ठीक है, किसी भी चीज़ का पावर जीरो वैल्यू 1, और ये अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगाइएगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, दमदार था, देख लेना ध्यान से, कुछ कुछ टीचर्स इस प्रकार के क्वेश्चंस देते रहते हैं। फिर से ऊपर का हेडिंग तो सेम टू सेम है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ करली ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक्स का पावर ए माइनस ए का पावर -1, स्मॉल ब्रैकेट बंद, उसका पावर 1 डिवाइडेड बाई ए -1, करली ब्रैकेट, फिर उसका पावर ए डिवाइडेड बाई ए +1 इक्वल टू एक्स लेके आना है। कोई बात नहीं, लेके आते हैं हम लोग। सबसे पहले करली ब्रैकेट का करली ब्रैकेट, एक्स का पावर ए और एक्स का पावर -a है, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं 1/a, पावर माइनस में हो पलट जाता है, तो a -1/a, स्मॉल ब्रैकेट, इसका होल पावर a -1 और करली ब्रैकेट a डिवाइडेड बाई a +1,
यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लीजिएगा तो स्मॉल ब्रैकेट एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये, और ये ए माइनस 1, करली ब्रैकेट बंद, ए डिवाइडेड बाई ए प्लस 1। इधर का तो सेम रखा, सिर्फ इसको तोड़ा, माइनस ए था यहाँ पे, ए का पावर माइनस 1 था तो 1/a किया, फिर यहाँ एलसीएम ले लिया। लेने के बाद अभी फिर से, ये तो बार बार बोल रहे ना कि ये फॉर्मूला बताते बताते थक गए इस एक्सरसाइज में। ए का पावर m इंटू एन, मल्टीप्लाई करना है पावर, तो तीनों पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। एक्स का पावर ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए इंटू 1/a-1, और यहाँ पे आपका a डिवाइडेड बाई a+1, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 1 एक बार प्लस और एक बार माइनस, क्यों सर? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? चलो यहाँ देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इसका भी फॉर्मूला ये 1 का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। यही सेम चीज यहाँ भी लगाएंगे, यही सेम चीज यहाँ भी लगाएंगे। एक्स का पावर a+1 बाई ए, और यहाँ a-1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहाँ जो फॉर्मूला लिखे a+1 a-1, a+1 a-1 इनटू ऐसा, ठीक है। अब ये देखो कट कैसे रहा है, एक्स का पावर तो पूरा है, मान लीजिए सब पावर में ही है, a+1 यहाँ भी है, a+1 यहाँ भी है, ऊपर नीचे कट गया, a-1 a-1 ऊपर नीचे कट गया, a यहाँ भी कट गया, कुछ नहीं बचा तो 1, और x का पावर 1 को हम लोग x ही लिखते हैं। लाना कितना था? x ही लाना था, x ही लेके आना था, तो बस हो गया, ठीक है, बस हो गया यार। चलो नेक्स्ट 5, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ऊपर का हेडिंग तो सेम है, इतना बराबर फिर से 1 ही लेके आना है, 1 के लिए इतना काम कर रहे हैं हम लोग, बाबा रे बाबा। e का पावर m और a का पावर n ऊपर नीचे है, मतलब डिवाइड में है, तो पावर को माइनस करते हैं। जब भी बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर को क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा अपना, ये ऊपर नीचे डिवाइड में x+1 माइनस वाई माइनस 1, सर कैसे आया? अरे बबुआ, डिवाइड में बाहो, यहाँ माइनस लगता ना, इसको सॉल्व करोगे तो x+1 माइनस वाई माइनस 1। अब ये 2 लाइन करना पड़े, एक स्टेप बचाना होगा क्योंकि इतना सारा चीज लिखना था। आप लिख सकते हो तो लिख लो, आप लिख सकते हो तो ऐसे लिख लो, और इसका होल पावर x+y, फिर इसमें भी सेम टू सेम, इसमें भी सेम टू सेम, a का पावर y+2 माइनस जेड माइनस 2, होल पावर y+z, फिर यहाँ भी a का पावर z+3 माइनस x माइनस 3, होल पावर z+x, ठीक है, z+x। ये 1 और ये 1 कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, बचेगा a का पावर x माइनस वाई और उसका पावर x+। यहाँ आपका a का पावर y माइनस जेड और ये y+z, यहाँ a का पावर z माइनस एक्स और उसका पावर z+x। सर कैसे आया? तो ये प्लस में 2 माइनस 2 कैंसिल होगा, +3 माइनस 3 कैंसिल होगा। अब फिर से फॉर्मूला देखो, बार बार बोल रहे ना, ये फॉर्मूला बताते बताते थक गया मैं। a का पावर mn, पावर को मल्टीप्लाई, a का पावर x माइनस वाई और x+y, यहाँ a का पावर y माइनस जेड और y+z, a का पावर z माइनस एक्स और यहाँ z+x। फिर से फॉर्मूला देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो पीछे सीखे तभी, तो a का पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा a का इस पावर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और a का पावर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तीनों का बेस सेम है, पावर को प्लस करोगे, पावर को प्लस करोगे, फिर कुछ ना कुछ देखोगे दिखेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखना था मुझे, ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में है, जेड स्क्वायर प्लस में है, जेड स्क्वायर माइनस में है, वाई स्क्वायर प्लस में है, वाई स्क्वायर माइनस में है। सारा कट गया, कुछ नहीं बचा तो जीरो, और किसी भी चीज़ का पावर जीरो, वैल्यू वन। किसी भी चीज़ का पावर जीरो, वैल्यू वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है। ये थोड़ा अच्छा है, अब इजी है। फिर से ऊपर नीचे डिवाइड में है, पावर आपको दिख रहा है सारा का सारा। डिवाइड में है तो पावर को माइनस करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और उसका होल पावर ए प्लस बी। उसी प्रकार यहाँ एक्स का पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, होल पावर बी प्लस सी, और यहाँ पे आपका एक्स का पावर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी, और होल पावर ए प्लस सी। फिर से पावर मल्टीप्लाई में होगा क्योंकि पावर का पावर है, तो एक्स का पावर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और फिर यहाँ ए प्लस बी। फिर यहाँ भी एक्स का पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, होल पावर बी प्लस सी, और यहाँ भी आपका एक्स का पावर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी, होल पावर ए प्लस सी। अब तनिक फॉर्मूला लगेगा, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू में फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सोच के देखो यही फॉर्मूला है कि नहीं है? कम है सर, यही सेम फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एकदम लग रहा है। इसमें भी देख लो फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है, तीनों में लग रहा है, तीनों में फॉर्मूला लग रहा है। तो ये बन जाएगा एक्स का पावर, इसका क्यूब करोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे अगर करोगे तो एक्स का पावर बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और यहाँ पे अगर करोगे तो एक्स का पावर ए क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस सी क्यूब, क्योंकि ये ए बनेगा, ये बी बनेगा, ये ए बनेगा, ये बी बनेगा, इसमें तो ए बी है ही, कोई दिक्कत है नहीं। फिर तीनों का बेस सेम है, पावर को प्लस करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस सी क्यूब, प्लस करके देखे ए क्यूब प्लस ए क्यूब टू ए क्यूब, बी क्यूब टू बी क्यूब, सी क्यूब टू सी क्यूब, टू कॉमन सब में, ए क्यूब बी क्यूब सी, यानी मिला के देखे सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, हो गया प्रूफ। बस इतना ही करना था। ठीक है, फॉर्मूला नहीं मिटाता हूँ, बस इतना ही करना था, तो हो गया ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 15। तो वहीं फिर से थैंक यू फॉर देखिंग, सीखिंग, पढ़िंग। सब्सक्राइब करो बच्चों कंप्लीट आर डी शर्मा सोल्यूशन के लिए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करो, दोस्तों के बीच में शेयर करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या कर रहे हैं? तनिक सब्सक्राइब करो हो, तनिक सब्सक्राइब करो, और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। ठीक है, जय हिंद जय भारत। कुछ पूछना है कमेंट कर लो, पूछ लो। ठीक है, और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।